सो हेलो एवरीवन, कैसे उम्मीद करते हैं आप लोग बड़ी होंगे। एंड आज के वीडियो में कम्प्लीटली उस टॉपिक्स पे डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड पॉइंट ऑफ व्यू और ये एग्जाम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो टॉपिक हमारे, जैसे कि थंबनेल में आपने देखा भी होगा, जो हमारा टॉपिक रहने वाला वो है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। क्या है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन? सर ये क्या होता है, मैं आपको शुरुआत में ही बता देना चाहता हूँ कि ये एक ऐसा मात्र टॉपिक है जो हर साल आता है और इससे जो आता है क्वेश्चन, जो टॉपिक से क्वेश्चन आता है वो करना कंपलसरी होता है और उसका जो वेटेज रहता है वो 18 से 20 मार्क्स का, 15 से 20 मार्क्स का इसका क्वेश्चंस रहता है। प्रीवियस ईयर या 10 ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, 110% मेरी गारंटी क्वेश्चंस जरूर आता है। इसलिए मैं इस पे स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ, इसको पढ़ लीजिएगा। और यदि डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, प्लेलिस्ट के सारे वीडियो, लगभग 50 से ज़्यादा वीडियोज़ में इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के हैं, तो उसको आप देख सकते हैं। प्रोजेक्शन के अलग से वीडियोज़ हैं, 5-10 वीडियो में वो सारी चीज़ हो जाएंगी। बाकी मैं इसमें क्या है आपको कुछ चीज़ें समझाऊंगा और ऑर्थोग्राफिक से रिलेटेड, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 18 से 20 नंबर का क्वेश्चन है तो ऑर्थोग्राफिक को कवर करने वाले हैं। देखिए ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या है, सबसे पहले हम थोड़ा आपको बता देते हैं। जस्ट 1 मिनट क्या है कि आपको मैं थोड़ा समझाना चाहूँगा। देखिए प्रोजेक्शन में बेसिकली होता क्या है, प्रोजेक्शन में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, डिटेल में जाऊँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा और मेरा मोटिव यही है इसी टॉपिक को पढ़ाना। देखिए प्रोजेक्शन में प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का प्रोजेक्शन जो बनता है, प्रक्षेप जो बनता है, हिंदी में बोलते हैं प्रक्षेप। क्या है तो ये प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का प्रोजेक्शन बनता है और लाइन का प्रोजेक्शन बनता है और उसके बाद प्लेन का प्रोजेक्शन बनता है। ये सारी चीज़ें हम नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ने वाले हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। देखिए पहले पॉइंट था, फिर लाइन हुई, फिर लाइन के बाद प्लेन आया। प्लेन क्या है, कोई 2 डायमेंशनल कोई भी बॉडी, तो वो हमारा क्या है प्लेन हो गया। और उसके बाद क्या ऑर्थोग्राफी, क्या है ऑर्थोग्राफी, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं सर, हिंदी में बोलते हैं लंबकोणीय प्रक्षेप। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस पर सेपरेट अलग से इस टाइम वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। ओके, तो ये लंबकोणीय प्रक्षेप, इसको हिंदी में बोलते हैं। हिंदी में आप लिख लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश डजेंट मैटर। लंबकोणीय प्रक्षेप, थोड़ा लिखने में समस्या होती है, मैं जो बोल जाता हूँ क्योंकि लिखता हूँ तो यहाँ हिलता है, बाकी कोई नहीं। लंबकोणीय प्रक्षेप, देखिए प्रक्षेप जो प्रोजेक्शन, एक ऐसा टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या है प्रोजेक्शन, जिसमें क्या है प्रक्षेप जिसे बोलते हैं। उस प्रक्षेप में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, क्योंकि सर एग्जाम जो क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेगा, वो रहेगा हमारा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का। इसलिए मैंने आपको बताया है कि टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे इसको पढ़ते हैं। देखिए ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में बेसिकली होता क्या है, इसके पहले मैं थोड़ा बेसिक बता देता हूँ, नहीं तो आपको कुछ चीज़ें क्लियर नहीं रहेंगी। देखिए सबसे पहले क्या होता है, आप इसको समझ लीजिए, HPVU को समझ लीजिए। क्या है HPVP मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन वगैरह को समझ लीजिए, ताकि आपको सारी चीज़ एकदम आसान लगे। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा मान लीजिए क्या ये प्लेन है, कि ये एक प्लेन है। प्लेन क्या होता है, कोई भी दो बीमी जो हमारी ज्यामिति होती है, कोई भी जो दो बीमी मतलब जैसे 2 डायमेंशनल होता है, संरचना होती है, उसको क्या है प्लेन बोलते हैं। तो जस्ट 1 मिनट, क्या है ये हमारा वर्टिकल प्लेन है, इसको VP बोलते हैं। थोड़ा अच्छे से नहीं बना बट कोई नहीं, आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हमारा होता है HP, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन, इसको बोलते हैं VP। जस्ट 1 मिनट, इसको थोड़ा मैं अच्छे से दिखा देता हूँ, क्योंकि जब कोई चीज़ अच्छे से दिखती है तो थोड़ा याद वगैरह भी आसानी से हो जाता है। तो ये सही चीज़ को आप समझ लीजिए, ये हमारा क्या है, ये हमारा है सर ये हमारा है हॉरिजॉन्टल प्लेन। अभी जितना बता रहा हूँ उतना समझिए, ये हमारा HP, ये हमारा है VP, ये हमारा HB, ये हमारा VP है। ये सारी चीज़ मैं पढ़ा रखूँ, आप डिटेल पढ़ना चाहते हो तो आपके पास टाइम है तो आप पढ़ लीजिएगा, जरूर पढ़ लीजिएगा, बाकी इस टॉपिक को पढ़ के ही जाइएगा। तो ये हमारा HP है सर, ये हमारा VP है, इसे बोलते हैं वर्टिकल प्लेन, इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन। शॉर्टकट में हम HP और VP ही बोलेंगे, ठीक है। अब क्या है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में हम करते क्या है, ऑर्थोग्राफिक में हम किसी भी बॉडी का 3 व्यू बनाते हैं। क्या 3 व्यू बनाते हैं, वो हमारा होता है सर फ्रंट व्यू, वो होता है हमारा टॉप व्यू, वो हमारा होता है साइड व्यू। देखिए फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू। तो फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू के बारे में थोड़ा मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। क्या है फ्रंट व्यू, क्या है फ्रंट व्यू, इसको बोलते हैं एलिवेशन भी बोलते हैं। 2 नाम होता है इसके, एलिवेशन भी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको उत्सेग या सम्मुख दृश्य। क्या है उत्सेग या सम्मुख दृश्य, क्योंकि क्वेश्चन से एग्जाम में कुछ भी लिख के आ सकता है। ये हमारा होता है सम्मुख दृश्य। एंड उसके बाद बात करते हैं टॉप व्यू। देखिए टॉप व्यू TV शॉर्टकट में लिखेंगे हमेशा, इसको टॉप व्यू बोलते हैं। टॉप व्यू को क्या एक और नाम बोलते हैं सर, एक और नाम क्या हमारा इसका बोलते हैं प्लान को क्या बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं अनुविक्षेप। इसको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। जितना बता रहा हूँ उतना समझिए। 3 व्यू बनाते हैं, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू। एक होता है हमारा साइड व्यू, SB, जैसे मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा था। तो ये हमारा हो गया साइड व्यू। क्या हो गया सर साइड व्यू को हिंदी में क्या बोलते हैं, साइड व्यू बोलते हैं। ये हमारा 2 होता है, ये हमारा होता है एक लेफ्ट हैंड साइड व्यू, एक हमारा राइट साइड व्यू होता है। ये हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पार्श्व दृश्य। क्या पार्श्व मतलब बगल का जो साइड का होता है, पार्श्व दृश्य। खैर हिंदी इंग्लिश डजेंट मैटर, आप
फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू समझिएगा। तो ये क्या होता है, एक लेफ्ट साइड भी होता है, एक राइट साइड भी होता है। थोड़ा मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए मेरे पास एक बॉडी है, 3D बॉडी है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। और क्या है इससे मतलब नहीं है, बाकी ये समझिए ये क्या है, इस कोई बॉडी है ये समझिए, ये इसका क्या है, टॉप व्यू है, ये इसका टॉप व्यू है। और टॉप व्यू है, यदि ऊपर से देखोगे टॉप व्यू हो तो मतलब ये मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं, लेट सपोज दैट आप यहाँ खड़े, तो यहाँ खड़े तो आपके सामने की ये जो व्यू होगा, ये जो व्यू होगा, ये फ्रंट व्यू होगा, ये टॉप व्यू होगा, ये टॉप व्यू होगा। एंड ये साइड लेफ्ट साइड व्यू होगा और ये साइड राइट साइड व्यू होगा। साइड व्यू होगा ना, ये साइड व्यू दो व्यू हो गए। आप मान लीजिए कि आप यहाँ खड़े हैं, आप यहाँ खड़े हैं और ये आपका क्या हो जाएगा, फ्रंट व्यू हो जाएगा। और देखिए कैमरे में इसको समझ नहीं आ रहा, थोड़ा मैं आपको समझाने की प्रयास करूँगा। हाँ, एक बॉडी बना लेता हूँ, एक बॉडी 3D बॉडी बना लेता हूँ। तो ये हमारा क्या है, लेट सपोज दैट इसको मैं ऐसे बना लेता हूँ, ये इसको ऐसे बना लेता हूँ जिससे आपको समझ में आए। ओके, तो यहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी। मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं, मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं इस स्थान पे, तो यहाँ से आप जब देखेंगे तो ये वाला जो पोर्शन दिखेगा ये हमारा होगा सर फ्रंट व्यू, ये हमारा फ्रंट व्यू होगा। एंड सर ये वाला जो पोर्शन दिखेगा, यदि आप यहाँ खड़े हैं यहाँ, तो ये वाला साइड भी होगा और ये वाला भी पोर्शन साइड भी होगा। जबकि ये वाला भी जो होगा वो होगा सर टॉप भी होगा। ये क्या होगा सर, साइड भी होगा, ये हमारा क्या होगा, साइड भी होगा। ये होगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड व्यू एंड ये हमारा होगा राइट साइड हैंड व्यू। ठीक है, राइट साइड व्यू, राइट साइड हैंड व्यू, वही कह सकते तो कोई दिक्कत नहीं, तो जो कि राइट हैंड में इसीलिए। ओके, तो साइड व्यू दो होते हैं, लेफ्ट एक राइट। तो खैर इतनी सी चीज़ आपको समझ में आ गई। ओके सर, अब क्या है, अब मैं कुछ चीज़ें और आपको समझा देता हूँ। अब मैं आपको ये समझा देता हूँ कि जो हमारा फ्रंट व्यू टॉप व्यू, बेसिकली हमारा क्या काम क्या है। हमारा काम यही है कि हमें फ्रंट व्यू बनाना है, हमें टॉप व्यू बनाना है, हमें साइड व्यू बनाना है। क्योंकि क्वेश्चन में तीनों व्यू को बनाने को कहा जाता है कि आप तीनों व्यू बनाइए। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन मिलेगा इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में, 110% सेव रहिए और पढ़ के जाइए। तो ये हमको इसको बनाना है। अब किया देखिए, इसका जो क्या है, इसका जो व्यू बनता है, इसका जो व्यू बनता है, जैसे कि हम जो किसी की चीज़ का व्यू बनाते हैं, लाइन कहो, पॉइंट कहो, लाइन कहो, और ये हमारा 3D बॉडी का हो, तो वो जैसे लाइन का होगा, लाइन के पॉइंट का होगा, तो वो चारों ये हमारे देखिए कोऑर्डिनेट्स होते हैं। आपको चतुर्थांश आपको मालूम होगा। ये हमारा क्या है, मूल बिंदु होता है, ओरिजिन होता है। और ये हमारा क्या फर्स्ट चतुर्थांश होता है, ये हमारा सेकेंड होता है। इतना थोड़ा आपको मालूम है, इसलिए मैं ज़्यादा इस पर नहीं बता रहा हूँ। ओके, तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, इतना आपको जानकारी है। और ये हमारा जो कार्टेशियन प्लेन है, ये कार्टेशियन प्लेन होता है। खैर इतना ज़्यादा डिटेल में जानने की कोई जरूरत नहीं, बाकी इतना समझ लीजिए। और ये क्या है, अभी मैंने आपको बताया था, ये HP है हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये क्या है सर, VP है वर्टिकल प्लेन, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब क्या है, जो भाई 3D बॉडी या आर्थोग्राफी का जो व्यू बनता है वो दो ही क्या है, दो ही कोऑर्डिनेट्स पे, दो ही चतुर्थांश में रखने पर बनता है। ऐसा क्यों होता है, एक क्या बनता है हमारा फर्स्ट कोणीय प्रक्षेप, एक क्या है तृतीय कोणीय प्रक्षेप। मान लीजिए कि यहाँ कोई बॉडी है, यहाँ ये क्या है, कोई बॉडी है। बॉडी बोले तो मतलब कोई भी सॉलिड चीज़, ये मान लीजिए क्यूब है। ठीक है, तो ये अभी कहाँ है, ये हमारे प्रथम चतुर्थांश में है। हिंदी में बोले तो प्रथम चतुर्थांश या फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ओके, अब क्या इसका जो व्यू बनेगा, व्यू कैसे बनता है, प्रोजेक्शन क्या होता है। प्रोजेक्शन यदि आप नहीं जानते, थोड़ा मैं बता देता हूँ। प्रोजेक्शन कुछ नहीं होता, बस परछाई होती है, शैडो होता है उसके प्लेन पर। किसके प्लेन पे, वो हमारा जो प्लेन होता है। जैसे इस बॉडी का यदि हम मान लीजिए यहाँ खड़े हैं, तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये आपको फ्रंट दिखेगा। यहाँ खड़े हैं आप देखेंगे, क्योंकि प्लेन पे ही हमारा प्रोजेक्शन बनता है। देखिए मैं प्लेन प्रोजेक्शन जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी मैं उतनी चीज़ें डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। मेरा मेन मोटिव है कि जो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का पहला क्वेश्चन आता है आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का, उसको सॉल्व कैसे करना है। बाकी अभी डिटेल में चाहते हो पढ़ना तो जा करके प्ले लिस्ट की लिंक दे दूँगा, वहाँ से डिटेल में भी पढ़ लीजिए। कि टाइम है तो प्रोजेक्शन को पढ़ के जाइए, बाकी इतने से आपका काम हो जाएगा। यहाँ क्या है, इधर से आप देखेंगे तो फर्स्ट क्या है, फ्रंट व्यू। और ये बनेगा कहाँ से, ये हमारा सर इस पे बनेगा। देखिए व्यू जो बनता है हमारा, जो प्रोजेक्शन बनता है हमारा प्लेन पे ही बनता है, प्लेन पर ही बनता है। इस चीज़ को आप समझ लीजिए। ऊपर से देखोगे तो इसकी शैडो, इसकी परछाई, इसका प्रक्षेप क्या बनेगा, इस तल पे बनेगा। और हम हमेशा करते क्या है, जैसे कि आप यदि बेसिक में पढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगा कि हमेशा HP को 90 डिग्री रोटेट करते हैं। जब HP को 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो टॉप व्यू क्या है, नीचे आ जाएगा। और फ्रंट व्यू, ये हमारा फ्रंट व्यू है, ये फ्रंट व्यू, क्योंकि प्रक्षेप हमारा तल पे बनता है। तो प्लेन तो इधर है, तो इसका जो प्रोजेक्शन है वो इस पे बनेगा, और ऊपर से देखने पे इसका प्रोजेक्शन इस पे बनेगा। तो ये हमारा टॉप व्यू हो जाएगा। ओके, बाकी साइड व्यू कहाँ बनेगा उसको मैं भी बता दूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं
फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन देखिए क्या है, सेकंड और फोर्थ में नहीं बनता। क्या है, सेकंड और फोर्थ में नहीं बनता, केवल प्रथम कोणीय चतुर्थांश और तृतीय कोणीय चतुर्थांश ही बनता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में। अब कुछ लोग कहेंगे क्यों नहीं बनता सेकंड में और फोर्थ में, थोड़ा मैं आपको बता देना चाहता हूँ। मान लीजिए ये सेकंड में रखती है बॉडी को, मान लीजिए हम सेकंड में इस बॉडी को रखती है, ठीक है। अभी मैं आपको बता देता हूँ, नहीं तो आप डाउट में रहेंगे क्योंकि फर्स्ट और थर्ड का ही क्यों बनता है, क्योंकि क्वेश्चन में दो ही चीज़ लिखी रहती है, या प्रथम कोणीय परिच्छेद बनाइए या तृतीय कोणीय परिच्छेद। अब स्टूडेंट सोचते हैं कि सेकंड और फोर्थ क्यों नहीं बनता। तो मान लीजिए क्या है, ये कोई बॉडी है, तो यहाँ से आप क्या है, यहाँ से आप देखेंगे इधर से, तो ये यहाँ लेट्स सपोज दैट आप यहाँ खड़े हैं, यहाँ से देखेंगे तो ये फ्रंट व्यू बनेगा, जो रुक जाइए, इधर से फ्रंट व्यू बनेगा, ये हमारा क्या है, इसका प्रोजेक्शन यहाँ बन जाएगा, ठीक है। और साइड व्यू क्या है सर, साइड व्यू क्या है, साइड और क्या है, और हम टॉप से देखेंगे, और टॉप से देखेंगे तो इसका व्यू यहाँ बनेगा, बनेगा नहीं, बिल्कुल बनेगा सर, क्योंकि हमारा जो व्यू बनता है वो प्रोजेक्शन वो प्लेन पे ही बनता है। तो इसकी साइड इस पे बनेगी, और इस इधर से देखेंगे तो इसकी साइड इसकी परछाई यहाँ बनेगी। ओके सर, अब क्या है, हमेशा हम HP को 90 डिग्री रोटेट करते हैं। जब HP को रोटेट करोगे टॉप व्यू और फ्रंट व्यू ओवरलैप कर जाएगा। जब ओवरलैप कर जाएगा तो व्यू कैसे प्राप्त होगा, क्योंकि हम व्यू जो बनाते हैं वो XY लाइन के ऊपर ही तो बनाते हैं, ऊपर नीचे ही तो बनाते हैं, और उसके सिवा हमारी कोई और लाइन थोड़ी होती है, तो XY लाइन के ऊपर ही बनाते हैं, इसलिए ओवरलैप कर जाता है सेकंड में। मैं इतना ही बताऊंगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बाकी डिटेल में मैंने सारी चीज़ पढ़ा रखी है। ओके, तो बात करते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की। ये बेसिक चल रहा है, बेसिक पढ़ लो, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बेसिकली होता क्या है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में आप याद रखिएगा, अभी मैं याद क्या रखना आपको समझा दिया हूँ। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू ऊपर बनता है, किसके, XY लाइन के, XY लाइन के ऊपर बनता है। एंड हमारा जो टॉप व्यू बनता है सर, वो हमारा जो टॉप व्यू बनता है वो जस्ट उसके नीचे बनता है। देखिए फ्रंट व्यू टॉप व्यू हमेशा एक दूसरे के ऊपर नीचे बनेंगे, ठीक है, इतना समझ लीजिए। ये क्या फर्स्ट एंगल की बात, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की बात कीजिए। अभी साइड व्यू की बात नहीं करेंगे, नहीं तो आप थोड़ा क्या है, चलिए थर्ड एंगल की बात करते हैं। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, जस्ट 1 मिनट में कुछ चीज़ समझ रहा था। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, थोड़ा राइटिंग में कम ध्यान दीजिएगा, बाकी मेरा समझाने का मेन मोटिव है, डिटेल में मैंने सारी चीज़ पढ़ा रखी है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन ये क्या होता है, जब कोई भी वस्तु हमारे थर्ड चतुर्थांश में होती है तब उसे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बनते हैं। यहाँ मान लीजिए क्या है, यहाँ देखिए फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में डिफरेंस भी आता है। मान लीजिए यहाँ कोई ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर, तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ये पूछा जाता है कि बॉडी कहाँ होती है, तो वस्तु कहाँ होती है, तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन हमारी जो वस्तु होती है वो ऑब्जर्वर, और आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है ऑब्जर्वर और प्लेन के बीच में होती है, ये आप बता सकते हो सिंपली, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। बाकी हमारा क्या है, जो हमारा क्या है, और थर्ड एंगल क्या होता है, थर्ड एंगल में ये होता है कि हमारा जो क्या है, हमारा जो ऑब्जर्वर होता है, जो हमारा क्या है वो प्लेन होता है, वो प्लेन बॉडी और ऑब्जर्वर के बीच आ जाता है। तो खैर ये सारी चीज़ें फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का अंतर हो जाएगा, तो वो एक सेपरेट टॉपिक हो जाएगा। बाकी इतना समझ सकते हो मेन मोटिव क्या है, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल कहाँ बनेगा। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की बात की जाए तो थर्ड एंगल में जाहिर सी बात है यहाँ बॉडी रखी रहेगी, और ऊपर से देखोगे तो इसका व्यू कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, और HP को हमेशा हम रोटेट कर देते हैं, मतलब टॉप व्यू शिफ्ट हो जाएगा XY लाइन के ऊपर। ये टॉप भाई यहाँ मान लीजिए यहाँ बॉडी रखी है, और ये रुक जाओ दिख नहीं रहा था, सॉरी फॉर दैट, यहाँ हमारी बॉडी रखी है, ऊपर से देखोगे टॉप व्यू ऊपर से देखोगे तो ये इसका व्यू कहाँ बनेगा, नीचे तो बनेगा, क्योंकि यहाँ कोई प्रोजेक्शन है नहीं, तो यहाँ बनेगा, तो टॉप व्यू यहाँ बनेगा। और टॉप व्यू HP को 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, हमेशा रोटेट क्यों करते हैं मैंने बताया था ना, क्योंकि ओवरलैप करते हैं, यहाँ XY लाइन के ऊपर प्लॉट करते हैं इसलिए रोटेट करते हैं। तो यहाँ हमारा टॉप व्यू चला जाएगा, मतलब थर्ड एंगल में सर क्या होता है, हमारा टॉप व्यू ऊपर बनता है। क्या है, टॉप व्यू सर हमारा ऊपर बनता है, XY लाइन के टॉप व्यू ऊपर बनता है, एंड फ्रंट व्यू हमारा नीचे बनता है। जाहिर सी बात है एक दूसरे के ऊपर नीचे हमेशा बनते हैं। अब बात है साइड व्यू की, हमारी साइड व्यू की। साइड व्यू कहाँ बनेगा, तो इसको एग्जांपल से समझिएगा, इसको आप एग्जांपल समझिएगा और याद रख लीजिएगा। यदि बाकी कैसे आया मैंने आपको समझा भी दिया है, ज़्यादा इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए ये हमारा क्या है, मान लीजिए इधर से आप खड़े होकर देख रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा फ्रंट व्यू, ओके, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे मान लीजिए बॉडी है, और ये हमारा हो जाएगा टॉप व्यू। तो फर्स्ट एंगल की बात की जाए, जबकि ये वाला मान लीजिए इधर से साइड व्यू है, हमको ये व्यू बनाना है किसी बॉडी के, तो सिंपल बॉडी है, तो फ्रंट व्यू तो बन गया, टॉप व्यू सर ये बन गया फर्स्ट एंगल में। अब साइड व्यू कहाँ बनेगा, देखिए साइड व्यू इधर क्या है, लेफ्ट साइड में, साइड व्यू इधर लेफ्ट साइड में है,
इसके अकॉर्डिंग साइड व्यू फ्रंट व्यू के लेफ्ट साइड में है। ओके सर, बाकी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में साइड व्यू आपका कहाँ बनेगा सर, राइट साइड बनेगा ना। इस चीज़ को आपको याद रख लीजिए, ध्यान रख लीजिए, बस इतना याद रखिए। देखिए फ्रंट व्यू कैसे होता है, टॉप व्यू कैसे होता है, मैंने आपको समझा दिया। अब रही बात साइड व्यू बनाने की, तो साइड व्यू को मैंने बता दिया है। साइड व्यू क्या बनता है, इसके अपोजिट में बनता है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में साइड व्यू हमेशा क्या है, अपोजिट में बनता है। जैसे कि ये फ्रंट व्यू है, इधर लेफ्ट साइड में था और ये साइड व्यू है। अब क्या कुछ लोग डाउट में रहेंगे कि इधर ही क्यों बनता है, तो इसको सिंपल आप समझ सकते हैं। इधर से आप क्या है, इधर से आप मान लीजिए यहाँ खड़े थे, ये फ्रंट व्यू था, ये साइड व्यू था, तो इधर एक प्लेन लगा देंगे और जब प्लेन लगाएंगे तो इसके बगल में ही बनेगा, ये अपोजिट हो जाएगा। खैर उतना ना समझिएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे। बाकी मैंने आपको इतना सिंपल बता दिया कि सर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू टॉप व्यू कैसे ऊपर नीचे बनता है, इसको समझा दिया। साइड व्यू कैसे बनता है, साइड व्यू हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में बनता है। जैसे कि ये हमारा क्या है, यहाँ देखने को मिल रहा है आपको, यहाँ लेफ्ट साइड में है तो इसको राइट साइड में बना दिए। तो ये हमारा ये हो गया। अब बात करते हैं, अब बता रहे हैं अब आपको क्या है, अब हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की बात करते हैं। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन देखिए, आपको सिंपल एक बात याद रखना है कि फ्रंट व्यू और साइड व्यू हमेशा एक दूसरे के पास पास ही बनेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है फ्रंट व्यू और साइड व्यू एक दूसरे के पास में ही रहते हैं। जबकि हमारा टॉप व्यू टॉप पे होता है, टॉप या बॉटम की बात की जाती है, जबकि साइड व्यू फ्रंट व्यू एक दूसरे के साइड की बात की जाती है। तो फ्रंट व्यू और साइड व्यू हमेशा एक साथ ही रहेंगे, तो याद रखना है। बाकी फ्रंट व्यू और टॉप व्यू कैसे बनते हैं इसको मैंने बता दिया। और फर्स्ट एंगल में अपोजिट में रहता है, क्या फर्स्ट एंगल में साइड व्यू हमेशा अपोजिट रहता है। थोड़ा चीज़ों को फिर से समझिए, समझ आ जाएगा। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की बात करते हैं सर, टॉप व्यू तो ऊपर बनेगा। थर्ड एंगल में कोई चेंज नहीं होता, एक बात जान लीजिए, थर्ड एंगल में कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि टॉप व्यू है तो टॉप पे ही रहेगा। इसको ऐसे याद रख सकते, टॉप है तो टॉप भी रहेगा, और टॉप व्यू के नीचे हमेशा फ्रंट भी रहेगा। टॉप व्यू और फ्रंट व्यू एक दूसरे के ऊपर नीचे रहते हैं। और सब यहाँ हमारा सर, हमारा इस केस में थर्ड एंगल के केस में हमारा साइड व्यू कहाँ बनेगा, जैसे कि लेफ्ट साइड में था तो लेफ्ट साइड में ही बनेगा। ठीक है, लेफ्ट साइड में ही बनेगा। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में कोई चेंज नहीं होता। टॉप व्यू टॉप पे बनता है, मतलब ऊपर बनता है एक्स वाई लाइन के, फ्रंट व्यू उसके नीचे ही बनेगा। एक दूसरे के ऊपर नीचे ही फ्रंट व्यू टॉप व्यू बनता है। साइड व्यू कहाँ बनेगा, लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट और राइट साइड होता है तो राइट साइड में बन जाता है। तो फ्रंट व्यू क्या हमारा ये थोड़ा बेसिक हो गया हमारा। टॉप व्यू फ्रंट व्यू साइड व्यू के बारे में हमने बेसिक आपको समझा दिए कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है और कैसे फ्रंट व्यू और टॉप, कैसे हमारा फ्रंट व्यू टॉप व्यू साइड व्यू बनेगा। ये सारी चीज़ हमने आपको समझा दी। जितना आपको चीज़ समझ में आई है उतने को ही समझिए, कि ज़्यादा एडवांस बनने की कोशिश नहीं की, क्योंकि हमें डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इसको मैं डिटेल में पढ़ा है। और जा करके देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में 55 से ज़्यादा लेक्चर्स है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के, तो वहाँ आप डिटेल पढ़ सकते हो। बाकी मेरा मेन मोटिव है आर्थोग्राफिक को या इस टॉपिक्स को अभी क्लियर करना। तो ये फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल के बारे में आपने ये थोड़ा बहुत जाना कि हाँ ऊपर नीचे कहाँ हमारा फ्रंट व्यू और साइड व्यू और टॉप व्यू, इनकी लोकेशन के बारे में आपने समझ लिया। तो चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं और उसको थोड़ा समझा देता हूँ। बाकी मैं आगे इसको अच्छे से समझाऊंगा। देखिए मैं इसको बना लिया हूँ, थोड़ा एक क्वेश्चन ले लिया, थोड़ा बन नहीं रहा था मेरे से, इसीलिए मैंने इसको अलग से बना लिया है। और थोड़ा राइटिंग में मत जाइएगा। ये क्या है, जस्ट 1 मिनट। थोड़ा उससे पहले मैं मान लीजिए कि आपके पास कोई बॉडी है और जानते हो कि हमारा ये हमारा क्या है, घनाभ है। आप समझ रहे हो, इतना समझदार हो, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं जो आपको मैं बताऊँ। मान लीजिए क्या है, कोई घनाभ है, क्या क्यूबाइड है, तो इसका क्या हमें फ्रंट व्यू टॉप व्यू साइड व्यू, ऐसे ही क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन देगा, इससे थोड़ा टफ देगा। ये तो एकदम सिंपल है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। कैसे क्वेश्चन आएगा उसको मैं आपको करा दूंगा, और डिटेल पढ़ना है तो जाकर के वीडियो देख लीजिएगा, लिंक दे दूंगा, वही सारी वीडियोस है जैसे मैं प्रोवाइड कराता हूँ। तो ये क्या है, यहाँ आपको समझ में आ गया। अब इसको करना क्या है, इसको हमें बनाना है। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि ये हमारा, मान लीजिए हमारा क्या है, ये इधर से फ्रंट व्यू है, ये हमारा क्या है, ये हमारा साइड व्यू है, और ये हमारा क्या है, टॉप व्यू है। इतना आप समझ लीजिए इस चीज़ में कि हमारा साइड व्यू जो है इस साइड को माना जा रहा है, और फ्रंट व्यू हम फ्रंट व्यू मतलब इसको माना जा रहा है। इसको माना जा रहा है मतलब कोई भी आदमी है यहाँ खड़ा है, ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा है। ओके सर, समझ में आ गया। अब बात समझने का प्रयास करिए, बात समझने का प्रयास करिए डियर स्टूडेंट्स। क्या है, बात समझने का प्रयास करिए। थोड़ा एक चीज़ बताता हूँ। देखिए ये फ्रंट व्यू का होता है बेस, ये मान लीजिए फ्रंट व्यू है, तो फ्रंट व्यू का ये होता है बेस। तो फ्रंट व्यू का बेस जो होता है, फ्रंट व्यू का जो बेस होता है वो बराबर होता है टॉप व्यू के बेस के बराबर। ठीक है, टॉप व्यू के बेस के बराबर होता है। ये क्या है कि टॉप व्यू है, ये टॉप व्यू का बेस है, इतना आप समझ लीजिए। अब क्या है, फ्रंट व्यू की हाइट, फ्रंट व्यू की हाइट थोड़ा समझ लीजिएगा, एच लिख दे रहा हूँ। फ्रंट व्यू की हाइट जो होती है वो साइड व्यू की हाइट के बराबर होती है, साइड व्यू की हाइट के बराबर होती है। सिंपल शॉर्ट करने लिख रहा हूँ, समझदार हो। देखिए फ्रंट व्यू की हाइट भाई साइड व्यू की हाइट के बराबर होगी नहीं, वही तो हाइट सेम हाइट है। इसको क्यों बता रहा हूँ, रीज़न है, अभी सही चीज़ समझ में आ जाएगी। एंड एक बात और बता देता हूँ, टॉप व्यू की क्या है, टॉप व्यू का जो हमारा जो साइड व्यू का बेस है, जो साइड व्यू का बेस है, ये साइड व्यू का बेस है, आपको समझ में आ रहा है, साइड व्यू का बेस है। ये क्या है, टॉप व्यू के बेस के बराबर होता है। साइड व्यू का जो बेस होगा वो साइड व्यू का जो बेस होगा वो टॉप व्यू के बेस के बराबर होता है। टॉप व्यू की ये क्या है,
टॉप व्यू के बेस नहीं बोल सकते, इसकी जो लॉन्गेस्ट वाली लाइन होती है। बेसिकली इसको जानना जरूरी नहीं है, जानो नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऑटोमेटिक आपका प्रोजेक्शन बन जाता है। क्या है, इसको जानना जरूरी नहीं है। अभी मैं आपको जितना बता रहा हूँ उतना समझिए। बाकी यहाँ से मैं आपको समझा सकता हूँ कि देखिए फ्रंट व्यू की जो हाइट है वो साइड व्यू की हाइट के बराबर है, और टॉप व्यू का जो फ्रंट व्यू का जो हमारा फ्रंट व्यू का जो बेस है वो साइड व्यू के बेस के बराबर है। ये सारी चीज़ें। तो अभी क्या है, मैं इसको यहीं छोड़ता हूँ। अभी क्या है, क्वेश्चन को इसको बना लेता हूँ कि इसका एक्चुअल में हमारा कैसे बनेगा प्रोजेक्शन, कैसे बनेगा प्रोजेक्शन। इसका देखिए क्वेश्चन नहीं लिखा हूँ, क्वेश्चन नहीं लिखा, सिर्फ बॉडी ले लिया हूँ। तो वस्तु का क्या है, ये वस्तु का, दी गई वस्तु का लिख लीजिएगा, दी गई वस्तु का या पिंड का या बॉडी का, दी गई वस्तु का प्रथम कोणीय फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बनाइए। देखिए इस वीडियो में मैंने आपको बेसिक क्लियर किया है और एक जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ। अभी आगे वाले वीडियो में मैं थोड़ा आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। आप अभी जस्ट इसको समझ लीजिए, रफली बना रहा हूँ। दी गई वस्तु का फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन या प्रथम कोणीय चतुर्थांश द्वारा, प्रथम कोणीय प्रक्षेप द्वारा, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन द्वारा क्या है, इसका फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू बनाइए। ऐसे देखिए शॉर्टकट में क्वेश्चन लिख रहा हूँ। अभी मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला नहीं था, मैं आपको जस्ट जो सारी चीज़ बताई थी ना कि क्या टॉप व्यू फ्रंट व्यू कैसे होता है, उसी का मैं एग्जांपल देकर आपको शो करना चाहता हूँ। तो सिंपल समझिएगा, सिंपल आपको समझना है, बस कुछ समझना है नहीं। देखिए हमारा क्या है, ये हमारा फ्रंट व्यू है। तो फ्रंट व्यू क्या है, मैंने आपको बताया था फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ऊपर बनता है। तो सबसे पहले लोकेशन समझ लेते हैं। तो फ्रंट व्यू हमारा क्या है सर, ऊपर बनेगा। फ्रंट व्यू हमारा क्या है, ऐसे कुछ ऊपर बनेगा। अभी ऐसे समझ लीजिए। और टॉप व्यू सर हमारा नीचे बनेगा, ठीक है, टॉप व्यू हमारा नीचे बनेगा। एंड साइड व्यू कहाँ बनेगा, अभी इसको बना नहीं रहे एक्चुअल में। अभी साइड व्यू कहाँ बनेगा, साइड व्यू हमारा देखिए यहाँ फ्रंट व्यू के राइट साइड में है, तो इधर लेफ्ट साइड में बनेगा। अभी हमने इतना समझा है। अब एक्चुअल में इसका क्या है, अब एक्चुअल में इसका बनाते ही कैसे हमारा बनेगा, चलिए बना लेते हैं जस्ट 1 मिनट। तो सबसे पहले आपको देख लीजिए, एक्स वाई लाइन खींच लेना है। अभी मैं रफली बता रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से बता दूंगा। अभी क्या है, इसको समझ लीजिए कि फर्स्ट एंगल में कैसे बनता है। थोड़े एग्जांपल लिए हूँ। तो जाहिर सी बात है, हमारा क्या फ्रंट व्यू एक्स वाई लाइन के ऊपर बनेगा। और फ्रंट व्यू है कैसे, फ्रंट व्यू की देखिए ये हमारा बेस है और उसकी हाइट कितनी है, 2 सेंटीमीटर। तो आप स्केल से नापिएगा 3 सेंटीमीटर ऐसे, 3 सेंटीमीटर ऐसे इसका बेस, और हाइट नाप लीजिएगा सर 2 सेंटीमीटर, ठीक। ऐसे ही हमारा फ्रंट व्यू बन जाएगा। रफली बना रहा हूँ, अभी स्केल्स वगैरह नहीं नापा हूँ, बाकी ये 3 है, ये आपका 2 है। अब क्या हम इसको बनाते हैं, अब इसको बनाते हैं क्या, टॉप व्यू बनाएंगे। देखिए सबसे पहले फ्रंट व्यू बनाना है, उसके बाद टॉप व्यू, उसके बाद साइड व्यू। कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है, पहले फ्रंट बनाना, साइड बनाना, टॉप बनाना। तो सबसे पहले फ्रंट व्यू बनाना है, उसके बाद टॉप व्यू, उसके बाद साइड व्यू। तो अब सर ये फ्रंट व्यू बन गया। अब सर हमें टॉप व्यू बनाना है। टॉप व्यू कैसे बनेगा, टॉप व्यू जाहिर सी बात है, टॉप व्यू जाहिर सी बात है, इसके आपको क्या करना है, इसके डियर स्टूडेंट्स इसके प्रोजेक्शन लेकर आना है। इसके क्या आपको प्रोजेक्शन लेकर आना है, और कितना लेकर आएंगे, ज़्यादा नहीं, जितना ऊपर आप बनाए उतना नीचे कर दीजिएगा। उसके प्रोजेक्शन लेकर आना है और इसको ऐसे प्लॉट कर देना है। अभी मैंने आपको क्या बताया था, अभी मैंने आपको क्या बताया, फ्रंट व्यू का क्या है, फ्रंट व्यू का बेस जो है टॉप व्यू के बेस के बराबर होता है। फ्रंट व्यू का जो बेस होता है टॉप व्यू के बेस के बराबर होता है। इसीलिए ये केस जो फ्रंट व्यू का बेस है टॉप व्यू के बेस के बराबर हो जाएगा। और ये क्या है, ये टॉप व्यू की हाइट होती है। थोड़ा मैं आपको बताना भूल गया था, ये टॉप व्यू की हाइट होती है। तो टॉप व्यू की क्या होती है, ये हाइट होती है, इसको बेस माना जाता है। तो ये सारी चीज़ समझ में आ गई। नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत अच्छे से क्वेश्चन लेकर आऊँगा, वहाँ आपको क्लियर कर दूँगा। तो ये हमारा टॉप व्यू बनेगा और ये हमारा फ्रंट व्यू बनेगा। और इसकी साइज लिख देते हैं। ये हमारा क्या है, 3 सेंटीमीटर है भाई, बेस ये इसका 3 सेंटीमीटर, ये हमारा 2 सेंटीमीटर है। और ये तो हमारा 3 रहेगा ही, 3 रहेगा, क्योंकि फ्रंट व्यू का क्या है, फ्रंट व्यू का बेस और टॉप व्यू का बेस बराबर होता है। ओके, तो ये हमारा क्या है, 5 रहेगा, क्योंकि 5 सेंटीमीटर। अब साइड व्यू बनाते हैं। साइड व्यू कैसे बनेगा, साइड व्यू आपको कहाँ बनाना है, ये राइट साइड में है तो लेफ्ट साइड में बनाना है। कैसे बनाना है, साइड व्यू आपको कहाँ बनेगा, साइड व्यू सर आपका बनेगा इस साइड में। साइड व्यू बनेगा आपका लेफ्ट, राइट है तो इधर लेफ्ट में बनेगा। तो हमारा साइड व्यू कुछ इस प्रकार से बनेगा। रफली भी बना दे रहा हूँ, अभी स्केल वगैरह नहीं माप रहा हूँ। ओके, तो साइड व्यू हमारा यहाँ बनेगा। तो ये ऐसे बनेगा और इसकी डायमेंशन क्या रहेगी, जाहिर सी बात है फ्रंट व्यू की हाइट टॉप साइड व्यू की हाइट के बराबर होता है। तो ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है। और हमारा ये बेस ये क्या है, साइड जो बेस है ये हमारा क्या है, इसके बराबर रहेगा, 5 सेंटीमीटर के बराबर रहेगा। तो अब क्या है, ये कैसे बनता है साइड व्यू, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कैसे क्या है। यहाँ से लाइन खींचते हैं, कहाँ से 45 डिग्री से लाइन खींच करके प्रोजेक्शन ले जाते हैं ऊपर, तो वहाँ से हम प्लॉट कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी। आई होप कि फ्रंट व्यू ऐसे बनेगा इसका, जनरली हमारा साइड व्यू यहाँ बनेगा। साइड व्यू के थोड़ा डायमेंशन कर देते हैं, 5 सेंटीमीटर रहेगा, जाहिर सी बात है साइड व्यू यही तो रहेगा, 5/2 5/2। तो ये हमारा हो गया। और फ्रंट व्यू क्या है सर, फ्रंट व्यू हमारा ये 3/2 है, 3/2। तो सर हमारा 3 हो गया, सर ये हमारा 3 हो गया, 2। देखिए मैंने बहुत रफली बनाया है और थोड़ा गंदा भी लग रहा है, क्योंकि
इंजीनियरिंग ग्राफिक्स ऐसे नहीं पेन से बनाई नहीं जाती, ये तो मैंने आपको बताया है। जस्ट रफली बनाओ, एक इसके लिए लास्ट में एक वीडियो लेकर आऊँगा इसके बाद, तो वहाँ मैं सही चीज़ क्लियर करूँगा। तो यहाँ टॉप व्यू ऐसे बनेगा, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, सही चीज़ हो गई। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि देखिए रफली बनाया हो, मैंने बता दिया ना, टॉप व्यू नीचे बनेगा एंड फ्रंट व्यू ऊपर बनेगा और साइड व्यू उसके साइड में बनेगा। ये मैंने लोकेशन को शो किया। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट में, उस वीडियो में मैं आपको बहुत ही अच्छे से बताऊँगा। ये रफली है, इसको सोचिएगा कैसे सर बना दिए बिना पेंसिल पेन का, बिना उसका यूज़ किए। तो आपको लोकेशन समझ में आ गई होगी। फ्रंट फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ऐसे थर्ड का हो जाएगा। थर्ड का क्या है, टॉप ऊपर बनेगा और फ्रंट भी नीचे, साइड व्यू साइड में बनेगा। मिलते हैं तो पहले बाबा ओके, टेक केयर। आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आई होगी। इसके बाद जो लेक्चर सेकंड लेक्चर आने वाला है उसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। थोड़ा सा सब रखिएगा, वहाँ मैं अच्छे से क्लियर कर दूंगा, क्वेश्चन लूँगा। और जो पीछे की चीज़ें बताई थी ना कि लोकेशन फ्रंट व्यू ऊपर रहेगा, टॉप व्यू नीचे रहेगा आपके फर्स्ट एंगल में, और साइड व्यू अपोजिट डायरेक्शन हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ फिर से रिपीट कर दूंगा। बाकी एक क्वेश्चन सुनूंगा, वहाँ से अच्छे से सॉल्व करूँगा। मिलते हैं बाय बाय, ओके टेक केयर। अच्छे से पढ़िएगा, टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 18 से 20 नंबर का आता ही आता है। ओके डियर, तो चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन लेकर आऊँगा, वहाँ सॉल्व करा दूंगा। आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई होगी।